जय माता जी। एक बार शाहजहां का दरबार लगा था और उस दरबार में सभी खान और उमरा विराजित थे। तो शाहजहां ने पूछा कि मेरे दरबार में खानों की संख्या 60 है लेकिन उमराओं की संख्या 62 है, ऐसा क्यों? तब दक्षिण का एक सूबेदार था मीर खान। वो तबाक से बोला कि हुजूर, राजपूत मुगलों से 2 चीजों में हमेशा आगे रहे हैं। पहला तो ये कि उनका सर कट जाता है फिर भी धड़ उनका बड़ी बहादुरी से लड़ता है, और दूसरा, जब उनके वीर पुरुष शहीद होते हैं तब उनकी जो पत्नियां हैं वो सती हो जाती हैं। तो उसने मीर खान को बोला कि 6 महीने के अंदर इस बात को साबित करो, नहीं तो तुम्हारा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। अब मीर खान बेचारा 5 महीने तक भटकता रहा, सारे राजपूत दरबारों में वो जाता रहा, पूछता रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बिना युद्ध के अपना शीश कटाने को तैयार हो, लेकिन उससे सफलता नहीं मिली। अंत में वो जोधपुर दरबार पहुंचा जहां उस समय महाराजा गज सिंह जी प्रथम का शासन था। तो उसने महाराज साहब को सारी बात बताई। महाराज साहब ने तुरंत एक सभा बुलाई राजपूतों की ये बात साबित करने के लिए कि उनका शीश कटने के बाद भी उनका धड़ बड़ी वीरता से लड़ता है, कोई है जो अपने प्राण त्यागने को तैयार होगा। तब उस सभा में तोगाजी राठौड़, तो तोगाजी बड़ी विश्वस्तता के साथ वहां खड़े हुए, बोले, हुक्म, मैं बड़ी बहादुरी से ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन। तो पूछा, लेकिन क्या? लेकिन हुक्म, मेरी तो 16 वर्ष की आयु है और मेरी तो अभी तक विवाह नहीं हुआ। तब महाराज साहब ने उसी सभा में पूछा कि कोई है इस सभा में जो तोगाजी के साथ अपनी बेटी का ब्याह कराने के लिए तैयार होगा? तब वहां एक भाटी सरदार मौजूद थे, तो उन्होंने कहा, हुक्म, बिल्कुल, तोगाजी के लिए मेरी बेटी सती होने को तैयार रहेगी। तो इनका विवाह कराया गया। जहां को ये बात पता थी कि राजपूतों के सर कटने के बाद भी उनके धड़ हमेशा लड़ा करते हैं, उसने एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिक को बोला, जैसे ही तोगाजी भोजन का निवाला लेने लगे, उसका सर धड़ से अलग कर देना, उसे उठने का मौका मत देना, क्योंकि वो उठ गया तो फिर उसका धड़ लड़ेगा और मेरा अट्टहास हो जाएगा। तो सैनिक ने ऐसा ही किया। जैसे ही तोगाजी भोजन ले रहे थे और उनका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वीर तोगाजी उस समय उठ खड़े हुए और उनकी हाथ से जो तलवार चलना शुरू हुई, उस सैनिक का सर काटने से लेके मुगल सैनिकों पर टूट पड़ना और उसके बाद पूरे मुगल दरबार में सैनिकों के सर धड़ से अलग कर देना। शाहजहां ये देख के बहुत डर गया और उसने फिर महाराज साहब को बोला कि हुक्म, इसको रुकवाइए, नहीं तो मेरी सभा में बहुत तहस नहस हो जाएगा। तब गज सिंह जी ने तो वीर तोगाजी पर गंगा जल का छिड़काव किया और उसके बाद उनका धड़ शांत हुआ। रानी भटियानी पीछे सती हुई। तब इतिहास में आज भी कहा जाता है कि अमर सिंह की कटार और तोगा की तलवार, ऐसे वीर योद्धा हुए जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं।